बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। चले, आप लोगों ने हिम्मत की, आ गए। बारिश हल्की हल्की हो रही है, लोगों को बहाना चाहिए छुट्टी का, नहीं? अच्छा, ये होमवर्क मैंने दिया था। इसी तरह का सवाल हमने इससे पहले भी किया था। उसमें हमने प्राइम नंबर्स निकाले थे 50 और 75 के दरमियान। अब मैंने वैसे आपको पूरा समझाया था, लेकिन जब मैंने आपकी कॉपीज़ चेक की तो जो मैंने समझाया था वो आपने लिखा नहीं है। मैंने नंबर काटे हैं तो आपने भी काट दिए। क्यों काटे ये आपने नहीं लिखे हैं भाई? तो लेक्चर उतारना भी एक फ़न है। 10 दिन 15 दिन बाद आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर ने कैसे निकाले। खैर, इसलिए मैंने भी लिख दिए। हमने 50 और 80 के दरमियान निकालने। 50 को भी नहीं लेना, 80 को भी नहीं लेना। 51 से शुरू करना और 79 तक जाना। फिर हमने ये समझा था कि इवन नंबर तो कभी प्राइम हो ही नहीं सकता, तो इवन नंबर्स हमने नहीं लिखे, हमने ऑड नंबर ले लिए 51 से लेकर 79 तक। सही है, यही बात लिखिए। इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर नॉट प्राइम। इवन नंबर्स की बात करें तो सिर्फ 2 प्राइम होता है, और 2 तो इसमें है ही नहीं। लिहाजा हमने क्या किया, सिर्फ ऑड नंबर्स ले लिए। अब हम देखते हैं कि इनमें प्राइम कौन सा है। प्राइम तो इवन तो हमने लिए नहीं, दो के टेबल से तो देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आएगा। आसान काम, मैंने कहा था आप हमेशा पहले आसान काम ढूंढा करो। ऐसा नंबर जिसके आखिर में 0 होगा या 5 होगा, वो 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जब 5 से डिवाइड होगा तो वो प्राइम होगा। 5 से डिवाइड होगा तो प्राइम होगा। अगर एक नंबर 5 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर प्राइम होगा? नहीं होगा ना भाई। प्राइम नंबर वो है जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, सिर्फ अपने टेबल में आए। क्यों भाई? ऐसे ही है। जो किसी और डिवाइड होने का क्या मतलब है, वो उसके टेबल में आ रहा है। जो नंबर 5 से डिवाइड होगा इसका मतलब है वो 5 के टेबल में आएगा, और जब वो 5 के टेबल में आएगा, अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा, तो वो प्राइम नहीं होगा। तो जिसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में भी, ये अपने टेबल में तो आएंगे ही आएंगे। 1 के टेबल में भी आएंगे, लेकिन 5 के टेबल में भी। तो इसके कम से कम 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से? एक 1, एक खुद, और एक 5। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो हमने कहा था प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2। शाबाश। कौन कौन से? 1 और वो खुद। सही है। या इसको मैंने कहा था आसान सी जबान में ये समझ लो कि 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता ही आता है, और अपने टेबल में भी आता है। अगर वो किसी और टेबल में आ रहा है तो फिर वो प्राइम नहीं है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं तो ये प्राइम नहीं है। तो 3 नंबर तो कट गए। इसको मैंने लिखा भी ब्लैक से, काटा भी ब्लैक से। फिर 3 और 9 का रूल सेम था। 3 और 9 का रूल क्या था? डिजिट्स को प्लस कर लो। अगर डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी 3 का मल्टीपल है, या वो 3 के टेबल में आएगा। और अगर डिजिट का सम 9 है तो वो नंबर भी 9 का मल्टीपल होगा, या 9 के टेबल में। तो अब हमने बारी बारी नंबर्स को देखा। 5 + 1 6, 3 के टेबल में आएगा, काट दिया। 5 + 3 8, 3 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा। 5 + 7 12, 3 के टेबल में आ गया, काट दिया। 5 + 9 14, 3 में भी नहीं आएगा, 9 में भी। 6 + 1 7, 3 में भी नहीं आएगा, 9 में भी। 6 + 3 9, 3 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, दोनों में आ जाएगा ये तो। 6 + 7 13, ना 3 में ना
9 में, 7 + 1 8, 7 + 3 11, 7 + 5 12, ये तो ऑलरेडी कट चुका है। 7 + 7 14, 7 + 9 16। तो ये नंबर भी कट गए, 1 2 3 4। अब आप आखिर में 7 और 11 के लिए चेक कर लें। 7 का हमने कोई रूल नहीं पढ़ा, 11 का पढ़ा। 77 क्लियरली हमको पता है, 11 7 ज़ा 77, 11 7 ज़ा, तो जो रह गए वो प्राइम है। 53 प्राइम है, 59 प्राइम है, 61 प्राइम है, 67 प्राइम है, 71 प्राइम है, 73 प्राइम है और 70, ये सिर्फ अपने टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे, ये और किसी टेबल में नहीं, इसलिए प्राइम। तो प्राइम तो ये है, सवाल क्या है, ट्विन प्राइम्स निकालें। क्या निकालें? ट्विन प्राइम्स क्या थे, कल हमने पढ़ा था, जिनके दरमियान 2 का डिफरेंस हो, 2 का, एक में 2 जमा करें तो दूसरा आ जाए। तो देखिए ना, 59 + 2 = 61, तो एक ट्विन तो ये हो गया, और 71 + 2 = 73, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन हम ये याद रखें आंसर आया कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आंसर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो रटना है। अब ये जो क्वेश्चंस है इनमें इतनी ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, थोड़ा सा वैसे ही इन्होंने मुश्किल बना दी, इसलिए मैं एक करा रहा हूँ, 5वां 6ठा भी इसी तरह वो मैं नहीं करा रहा। कि है क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। कह रहे हैं ये जो ऑड नंबर्स हैं इनको एक्सप्रेस करें, यानी इनको जाहिर करें। एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है? एज, कैसे? सम। सम किसको कहते हैं? प्लस करने को। सम किसको कहते हैं? यानी प्लस करने से ये आए। कितने नंबरों को आप प्लस करें? 3 ऑड प्राइम नंबर्स को। आप 3 ऑड प्राइम नंबर्स को प्लस करें तो ये आना चाहिए, 19 आना चाहिए, 35 आना चाहिए और 90। देखिए जब अगर मैं कहूँ 2 + 4 तो आंसर क्या होगा? 6। 2 + 4 क्या होगा? तो 6 जो मेरा आंसर आया है, जो मैंने 2 नंबर लिए हैं, एक 2 लिया दूसरा, वो दोनों 6 से क्या होंगे? छोटे होंगे, जब भी तो आंसर 6 आएगा। मैं अगर एक 6 ले लूँ और दूसरा 1 भी ले लूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 + 1 7। तो अगर मैंने 2 या 3 नंबरों को जमा करके एक नंबर निकालना है तो जो नंबर मुझे निकालना है मुझे उससे छोटे नंबर लेने होंगे, मुझे उससे क्या करने होंगे? तो इसलिए मैंने कहा पहले जो 2 हैं 1 और 2। अब हम देखते हैं कि ऑड प्राइम नंबर्स कौन से हैं। इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 है ना, उसको छोड़ दिया। 3 5 7 11 13 17 19 ये सारे क्या है? ऑड। आगे और भी हैं, लेकिन देखते हैं क्या हमारा काम इससे बन जाता है। अगर बन जाता है तो हमें आगे और लिखने की जरूरत नहीं। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं ये पहले 3 ले लेता हूँ, 3 + 5 = 8, 8 + 7 = 8 + 7 = 15। तो इन तीनों को ऐड करने से तो 19 नहीं आ रहा। अब क्या करूं? इनमें से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ूं? 3 को छोड़ दें। 5 + 7 12, 12 + 11 23। अब तो बड़ा हो गया, इसका मतलब है 3 को लेना चाहिए हमें, क्योंकि जब 3 को छोड़ रहे हैं तो आंसर क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। अब 3 को लेते हैं, 5 को छोड़ देते हैं ना, सही है। 3 + 7 = 10, 10 + 11 = 21, ये भी बड़ा हो गया। अच्छा, आप 7 को छोड़ते हैं, 3 + 5 = 8 + 11 = 19। तो 3 5 और, समझ में आया? तो थोड़ा सा जहन लगाना पड़ेगा, वैसे तो आप तो रट लोगे। अब 35 के लोगों, 35 थोड़ा बड़ा है। हमने देख लिया अगर मैं ये 5 7 और 11 को भी ले लूँ तो आंसर 23 आ रहा है। ये बड़ा है ना, मैं बड़े से शुरू करता हूँ, 19। अगर मैं 19 में 17 जमा करूंगा तो 36 हो जाएगा, ये तो 2 में ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक 19 लेता हूँ, वैसे ही मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता।
मैंने 19 में 7 जमा किया तो क्या हुआ 26। 19 में 7 ऐड करूंगा तो क्या होगा यार, जमा करना भूल गए हो, 26। और फिर इसमें 5 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। मुझे तो 35 चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए। तो इसका मतलब मैं अगर देखिए मैं 19 ले लूँ, 11 ले लूँ और 5 ले लूँ, मुझे भी नहीं था पता, 19 प्लस 11 हो जाएगा 30 और 30 प्लस 5 हो जाएगा 35, सही है। तो 5 प्लस 11 प्लस 19, तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब कह रहे हैं 91, 91 तो बड़ा नंबर है, इसलिए इसके लिए मैंने बड़े प्राइम नंबर्स ले लिए। क्या लिए? अब ये आप थोड़ा सा सोचिएगा, इसको ज़रा इस तरह खुद करने की कोशिश करें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इधर आ जाएं। 6 मैंने छोड़ दिया, 6 भी इसी तरह का है, वैसे ही दिमाग हमें लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के सवाल उम्मीद है एग्जाम में नहीं आएंगे। राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30, 30 के नीचे 5 कंपोजिट नंबर निकालो मुसलसल, जो 30 से बिल्कुल क्या हो, नीचे हो। तो जब हमने 30 से नीचे जाना है तो मैं उल्टी काउंटिंग शुरू कर दी। नंबर बिलो 30 आर 29, 28, 27, 26, 25, 24। अब प्राइम नहीं चाहिए, कंपोजिट चाहिए। कंपोजिट कौन सा है जो प्राइम नहीं है? कंपोजिट कौन सा है जो प्राइम, यानी जो दूसरे टेबल में आता है। तो 29 प्राइम है, कहीं लिखा होगा हमने कल, 29 क्या है? अब जब ये प्राइम है तो देखो इवन नंबर तो होता ही कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी। क्या 27 कंपोजिट है? 2 + 7 ऐड किया 9 आ गया, 3 के टेबल में आता है ना, 9 के टेबल में भी आता है। इसके आखिर में 5 है, ये भी कंपोजिट है, ये 5 के टेबल में आएगा। तो भाई ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ही कंपोजिट है। आप चाहे उल्टा लिख लो चाहे सीधा लिख लो, 24, 25, 26, 27, 28, 29 लिख लो, लेकिन देखना हमने कहाँ से, उल्टी तरफ से देखना हमने कहाँ से, क्योंकि कह रहा 30 के नीचे। वैसा तो 30 के नीचे और भी है ना, ये 22 भी कंपोजिट है, 21 भी कंपोजिट है, 3 के टेबल में आता है, 20 भी कंपोजिट है, 18 भी कंपोजिट है, सारे इवन, 2 के छोड़ के वो तो ही कंपोजिट, 4, 6, 8। लेकिन हमने वो नहीं देखने, हमने 30 से फौरन नीचे वाले देखने। इसी तरह अब ये सवाल है 100 से नीचे कितने, 7। तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर्स बिलो 100 आर, सबसे पहले क्या लिखेंगे 99, 98 से लेकर 90 तक लिखें। देखिए 7 उसमें कंपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो एक आध और लेना, ठीक है। ज़रा ये दोनों खुद करो। चलिए आपने कहा हमने 91 का निकाल लिया, तो 91 का क्या क्या आया, तो हम नंबर 31, 33 और 30 तरतीब से लिख दिया मैंने ना, आपने जैसे भी लिखे। पहला 23 है, चलो कोई बात नहीं, मैं छोटे से बड़ा लिख रहा हूँ ना, फिर 37 ऐसे। चलो अच्छा अगला था कि हमने 7 कंसेक्यूटिव, अरे देखें इसमें एक, अब आपने देखें क्या किया है, मैं यकीनन आपने सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, 100 से छोटे क्या है, 99 प्राइम है, कंपोजिट है, कंपोजिट है ना, ठीक है। 98 भाई जिसके आखिर में 8 है इसके बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपोजिट है ना, इवन तो होगा ही कंपोजिट। 97 प्राइम है, कंपोजिट है, प्राइम है। 96 कंपोजिट है, 95 ये 5 में आएगा, ये 2 में आएगा, 9 + 3 12, 3 में आएगा, 2 में आएगा, आखिर में 2 है। 13 7 are 91, इसके आखिर में 0 है,
सिर्फ 97 प्राइम है, बाकी सारे क्या हैं, कंपोजिट हैं। उसने कहा है कंसेक्यूटिव। देखिए आप अगर एक 99 ले लें, दूसरा 98 ले लें, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं होंगे क्योंकि बीच में गैप आ गया, 97 आ गया, बीच में क्या आ गया। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक दूसरे के आगे पीछे, यानी जब सीधी गिनती पड़े 24, 25, 26, 27, 28। अब अगर यहाँ से देखना शुरू करें 90, 91, 92, 93, 94, 95, तो ये 7 नंबर बन गए। ये क्या है, कंसेक्यूटिव है। ये क्या है, एक के पीछे दूसरा। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, मुसलसल, लगातार, गैप ना हो बीच में, बीच में गैप ना हो। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। समझ आ गई बात। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। अब वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि प्राइम नंबर निकलते कैसे हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, ये अपनी बुक का पेज निकाल लें 41। पेज कौन सा निकाल लें, 41। 100 से नीचे जितने प्राइम नंबर्स इसने दिए हुए हैं, तो आप इसको रट लें। क्या करें, इसको, रूल तो मैंने समझा दिया है। ये लिखा हुआ है, ये जो टेबल बना हुआ है नीचे यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये क्या है, 1 और 100 के दरमियान के प्राइम्स हैं। समझ रहे हो, बात समझ में आई। वैसे तो रूल मैंने बता दिया, रूल से निकाल लो, लेकिन अगर रट लो तो भी कोई मुज़ायका नहीं है। आगे जो सवाल हैं अगेन वो थोड़ी बहुत समझ के हैं, इसमें कोई इतनी लॉजिक अगेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं ज़बानी समझा रहा हूँ। फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। एक ऑड नंबर निकालें जिसका रिफ्लेक्शन क्या हो, इवन हो। मैंने गड़बड़ कर दी है वैसे, एक मुझे पेज इसमें से और देना। कौन सा है, 9। फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। एक ऑड नंबर निकालो जिसका रिफ्लेक्शन इवन हो। रिफ्लेक्शन से मुराद है जब आप आईने में देखते हैं खुद को। असल में रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जो आपकी सीधी तरफ है वो उल्टी तरफ बन जाती है, और जो उल्टी तरफ हो, अगर आप हाथ मिला रहे हो और आईने में देखें आपको लग रहा होगा आप उल्टा हाथ मिला रहे हैं, हालांकि आप मिला के आ रहे होते हैं सीधा हाथ। साइड चेंज हो जाती है, सीधी तरफ उल्टी बन जाती है, उल्टी तरफ। तो ये जो नंबर है, देखें ये जो नंबर है, ये 8। और अगर आपने देखना है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो नंबर को सामने से देख लो और नंबर को जो पीछे से नजर आएगा वो उसकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन। जैसे ये 8 है ना, और ये ऊपर मैंने 6 लिख दिया, सही है। ऊपर क्या है 6, नीचे क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी। जब आप आईने में देखेंगे, आईने में आपको ये यूं नजर आएंगे। जब आप इसको पकड़ेंगे आईने के सामने, पकड़ेंगे यूं, नजर क्या आएगा, यूं, ठीक है। ये इसकी क्या है, तो देखिए 6 हमें सही नजर नहीं आ रहा, लेकिन 8 सही नजर, तो 8 की रिफ्लेक्शन 8 ही बनती है, 8 की रिफ्लेक्शन 8 ही बनती है। बात समझ में आई। अब सवाल क्या है, फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। एक ऐसा ऑड नंबर निकालो जिसकी रिफ्लेक्शन इवन हो, नंबर ऑड हो, लेकिन जब रिफ्लेक्शन देखें तो वो क्या बने, इवन। अब ये देखिए ये जो 1 है, 1 अगेन 1 की रिफ्लेक्शन भी 1 ही होगी, 1 की रिफ्लेक्शन भी।
तो इसका मतलब है 1 और 8 ऐसे नंबर हैं कि अगर मैं इनको मिला के इवन बनाऊंगा तो जब मैं उनको दूसरी साइड तो देखूंगा तो ये फिर मुझे क्या बन जाएंगे, ऑड बन जाएंगे। जैसे अगर मैंने 18 लिख दिया ना, 18 क्या है, अच्छा सॉरी मुझे ऑड लिखना था, 81 लिख दिया। 81 क्या है, इधर से देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है, 81 ऑड है। पीछे से देखें क्या नजर आ रहा है, ये पीछे से क्या नजर आ रहा है, 18, 81 और तो 81 ऑड है और 18 इवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 81। फाइंड एन इवन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। ऐसा ऑड नंबर जिसकी रिफ्लेक्शन इवन है वो कौन सा है, 81। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। 81 इसका आंसर है, क्यों, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है, 18 है। इसकी रिफ्लेक्शन क्या है, 81 खुद तो ऑड है लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन क्या है, इवन है। आगे कहता है 10 पे, फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। एक इवन नंबर निकालें जिसकी रिफ्लेक्शन भी इवन हो। तो देखिए पहले तो 8 खुद है ना, 8 खुद, सिर्फ 8 को अगर ले लूं, सिर्फ 8 को अगर ले लूं, सिर्फ 8, इसकी रिफ्लेक्शन भी 8 है। और अगर इसके साथ एक 8 और भी लिख दूं तो ये क्या बन गया, फिर एक 8 और लिख दूं, जितने लिखना चाहो, क्योंकि 8 एक साइड से भी 8 है, 8 दूसरी साइड से भी। तो वो तो कह रहा है फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच, 8 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है। ये 8 के जितने भी नंबर बनेंगे 8 से वो क्या होंगे, इवन होंगे। उनका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन भी यही बनेगा, उनका रिफ्लेक्शन भी। आखिरी सवाल समझ लो, 11। देयर इज एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट इवन। कहता है एक ऑड नंबर है जिसका डबल रिफ्लेक्शन ले तो इवन बनता है, डबल रिफ्लेक्शन ले तो इवन बनता है। ये देखिएगा जरा, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखिएगा। ये मैंने क्या लिखा है, 9। इसको इधर से अगर आप देखें तो ये देखें, ये जो दायरा है ये उलट गया है, और अगर ये दायरा नीचे भी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो मुझे इसको नीचे लेके जाना है, चेंज भी करना है और नीचे भी। इसको क्या कहते हैं, डबल रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, डबल रिफ्लेक्शन। तो अगर 9 की मैं डबल रिफ्लेक्शन करूंगा तो वो क्या बनेगा, 6। सही है। तो वो जो कह रहा है देयर इज एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच इट टर्न्स इट इवन, डबल रिफ्लेक्शन ऑफ 9 टर्न्स इट 6। 9 ऑड है और इसकी डबल रिफ्लेक्शन क्या है, 6 है। फिर कहते हैं एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट ऑड। और एक इवन नंबर तो वो क्या होगा, वो फिर 6 होगा। 9 का डबल रिफ्लेक्शन उसको 6 बना देगा, 6 का डबल रिफ्लेक्शन उसको 9 ऑड है, 6 इवन है, 6 इवन है, 9 ऑड है। ठीक है, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये तो वैसे ही समझ रहे, आपके दिमाग को थोड़ा सा उन्होंने सोचने पे मजबूर किया है कि आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, डबल देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक तो राइट से लेफ्ट, ये भी रिफ्लेक्शन है, और ऊपर से नीचे भी रिफ्लेक्शन है। जो हम 81 को देख रहे हैं, 81 को, तो यहाँ से हमें 18 नज़र आ रहा है, ये तो लेफ्ट राइट वाली रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर मुझे 9 को 6 बनाना है तो मुझे ये जो दायरा है ये नीचे भी लेके आना है और इसकी साइड भी चेंज करनी है, तो डबल रिफ्लेक्शन चाहिए। सही है, इसको कहते हैं डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है। और अगेन कह रहा हूँ 1 से 100 के दरमियान के अगर प्राइम नंबर्स रट सकते हैं तो रट लें, रूल पता होना चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है।